हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वर्ड्स में अंतर पढ़ेंगे जो आपस में सिनोनिम होते हैं, जो एसएससी सीजीएल में पिछली बार बहुत सारे पूछे गए थे। उसमें क्या पूछा जा रहा था, इस तरीके से आपको लगेगा कि सारे वर्ड सिनोनिम है, लेकिन आपको पता नहीं कि इसे भरना क्या है। तो आपको जब उनका डिफरेंस पता रहेगा तभी आप उन चीज़ों को भर पाएंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं सिनोनिम वो कौन कौन से 5 वर्ड हैं। आइए उनको सिखाते हैं। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, आपने पढ़ा होगा। एक्नॉलेज मीन स्वीकार करना, आपने पढ़ा होगा। एडमेंट मीन स्वीकार करना, आपने पढ़ा होगा। ग्रांट मीन मंजूरी देना या स्वीकार स्वीकृति देना, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना होता है। क्या चीज स्वीकार करना होता है? जैसे आपको किसी ने, आपके मित्र ने इनविटेशन कार्ड दिया या आपको कोई ऑफर दिया, ऑफर मीन प्रस्ताव, या आपको गिफ्ट दिया, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे आपके किसी मित्र ने आपको इनविटेशन कार्ड दिया तो आपने उसको मैसेज किया, आई एक्सेप्टेड आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन कार्ड। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया है। अब है एडमिट। एक्सेप्ट में इनफॉर्मल होता है थोड़ा, ठीक है। और एडमिट एडमिट मीन्स स्वीकार करना होता है, लेकिन एडमिट में आपकी इच्छा नहीं, आपकी उस चीज को स्वीकार करने की इच्छा नहीं है। आप पहले उस चीज को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में आपने उसको भी स्वीकार कर लिया है। मतलब आपकी उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपको स्वीकार करना पड़े, तो वो एडमिट होता है। जैसे चोर को पुलिस ने प्रेशराइज किया कि तुमने क्या क्राइम किया है। पहले चोर तो मना करता रहा, जब उसकी बुराई गली, पिटाई गली उसकी, ठीक है, तो उसने प्रेशर में अपने जुर्म को कबूल कर लिया, उसने अपने जुर्म को एडमिट कर लिया। ठीक है। या ऐसा सोचे कि आपने अपने घर का कोई खिड़की तोड़ दी, खिड़की का कांच, ठीक है, और आपकी माता जी ने पूछा कि किसने तोड़ा है। ठीक है, तो आपका एक भाई और था, उसने कहा, माँ जी इन्होंने, बड़े भैया ने तोड़ा है। ठीक है, तो पहले तो आपने उसको स्वीकार नहीं किया, पहले आप स्वीकार नहीं करें, लेकिन जैसे ही माँ जी बार बार आप तुमसे कहते तुम्ही ने तोड़ा है, तुम्ही ने तोड़ा है, ठीक है, तो तुमने कहा हाँ मैं हमने तोड़ा, तो आपने उस चीज को एडमिट किया है। ठीक है, आपने कोई भी गलती की, आप पहले स्वीकार नहीं कर रहे, आप हिचकिचा रहे थे, तो लेकिन आपको जब प्रेशराइज किया गया, आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया, तो वो होता है एडमिट। ठीक है, इसे बोलते हैं आई एडमिट माई मिस्टेक। इसका मतलब है कि आपने ना चाहते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये होता है एडमिट। ठीक है। एक्नॉलेज, ये फॉर्मल होता है थोड़ा। एक्नॉलेज मीन्स में स्वीकार करना किस तरीके से, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोई भी आपके टीचर ने कोई नियम बनाया, ठीक है, उसमें आप लोगों के साइन चाहिए। ठीक है, आप लोगों को साइन चाहिए, तो आपने क्या किया, उस टीचर की उपस्थिति में, टीचर के एग्जिस्टेंस में आपने क्या कर दिया, उसमें साइन कर दिया। मतलब आपने एक्नॉलेज किया है। या ऐसे तो ऐसे समझे कि आपके मित्र ने कहा कि जब आपको हमारी ईमेल मिल जाए तो आप हमें बता देना, मतलब मुझे तो बता देना, मतलब एक्नॉलेज कर देना। जैसे उसने कहा कि हमें आपकी ईमेल मिल चुकी है, आई एक्नॉलेज योर ईमेल, मतलब मैंने आपकी ईमेल को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्नॉलेज होता है, तो एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना होता है। या ऐसे समझे एक दो इस तरीके से कि आपने कोई गलती की, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगाया पेपर में और आपका मॉक टेस्ट में वो गलत हो गया है। ठीक है, अब आपने कहा कि आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है इसमें, आपने अपने मन से ही उसको स्वीकार किया है उस गलती को। ठीक है, तो इस तरीके से भी गलती को स्वीकार करना क्या होता है, एक्नॉलेज। तो आपने कहा आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एट नेक्स्ट टाइम माई मिस्टेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रयोग होता है। तो एक्नॉलेज भी स्वीकार करना होता है जो फॉर्मल वे में। ठीक है, एडमिट और एक्नॉलेज लगभग समान है, लेकिन थोड़ा अंतर है जो हमने आपको बताया है। एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाने का मतलब, तो ठीक है, और एम्ब्रेस मीन्स माने किसी चीज को खुशी से अपनाना, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, हमने फोटो लगाई है उसमें। एम्ब्रेस मीन्स होता है खुशी से अपनाना, माने कोई नई चीज है, कोई नया विचार है, कोई नया सिद्धांत है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, उस चीज को आपने स्वीकार किया है। ठीक है, पहले जब बल का मात्रक नहीं था, ठीक है, जब न्यूटन जी आए तो उन्होंने बताया, तो आपने उस चीज को क्या किया है, एम्ब्रेस किया है। मान लीजिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल किस तरीके से काम करता है, तो आपने उस चीज को क्या किया है, एम्ब्रेस किया है। या अभी नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई आई है, तो ठीक है, नई नई कंपनी को कंपनियां क्या करेंगी, उसको एम्ब्रेस करेंगी ना। तो जो नया विचार कोई नया नई टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, एम्ब्रेस कर खुशी से अपना रहे हैं। या
जैसे आप किसी दूसरे देश में रहने गए, या ठीक है, या दूसरे राज्य में रहने गए अपने भारत में मान लो, ठीक है, तो आपको उस राज्य की कल्चर अच्छी लगी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की कल्चर है, तो आपने उसको क्या कर लिया, अपनी खुशी से कल्चर को अपना लिया है। तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, आपने खुशी से अपना इस चीज को, तो खुशी से अपनाने में क्या लगता है, इम्ब्रेस लगता है, ठीक है। अब है ग्रांट। ग्रांट मीन्स होता है स्वीकृति देना। ग्रांट मीन्स क्या होता है, स्वीकृति देना। इस तरीके से जैसे आपके प्रिंसिपल ने आपको स्कॉलरशिप दी, ठीक है, तो आपको क्या किया, इस ग्रांट, आपको स्कॉलरशिप ग्रांट की है, या सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है सभी लोगों को, ठीक है, उसमें क्या है कि सरकार ने ग्रांट किया, क्योंकि आपको लौटाना थोड़े गए, उसमें आपको वित्तीय सहायता दी, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज में क्या है, सरकार ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, सरकार ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो उस इसमें लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि सरकार ने आपको विश्वास, सरकार को आपको विश्वास, इसलिए आपको एक जिम्मेदारी सौंपी कि आपको अपने गांव में स्वच्छता पे ध्यान देना है, ऐसी चीजें आपको क्या किया है, जिम्मेदारी सौंपी कि आपको इस काम पर ध्यान देना है, तो आपको क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ग्रांट माने स्वीकार करना, सरकार कोई वित्तीय सहायता दे रही है आपको, ठीक है, माने बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं। जैसे समझिए कि एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, जैसे टीचर ने आपको कोई नियम बनाया, तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, या दूसरी इसमें एडमिट मान है कि आप पहले इस नियम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो क्योंकि इसे प्रेशराइज नहीं, इसमें क्या बोला था, एक बार हमने और बोला था ना कि अनिच्छा स्वीकार करना, पहले आपकी इच्छा नहीं थी इस नियम को स्वीकार करने की, लेकिन फिर आपने क्या कर लिया, उसको एडमिट कर लिया, ठीक है। फिर आपने उसमें साइन करके, जो नियम था ना, टीचर ने जो नियम बनाया था, उस पर साइन करके सभी लोगों की उपस्थिति में आपने क्या किया, उसको एक्नॉलेज भी कर दिया, आपने साइन कर दिया, इसका मतलब आपने जो उन्होंने नियम बनाया था टीचर ने, आपने उसको क्या कर लिया, एक्नॉलेज कर दिया। इसके बाद उस नियम को आपने एम्ब्रेस किया, वहां आपने खुशी से अपनाया उस नियम को, ठीक है, आप किसी ने प्रेशराइज किया, आपने उस नियम को एम्ब्रेस किया, ठीक है। अब उस पर प्रिंसिपल के साइन हो गए, उसको क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई, इसका मतलब उनको क्या मिल गई, उस नियम को ग्रांट मिल गई, ठीक है। तो ये थे वर्ड में अंतर। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर इंग्लिश की जो डिफरेंस होता है वो कैब में मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।